4 चीज़ें के बारे में मैंने आप लोग को कहा है जिसके बगैर कोई समाज विकसित नहीं हो सकता है। और मैं दुनिया के प्राय देशों में मैं जा चुका हूँ। जब तक आप सार्वजनिक रूप से शिक्षा नहीं ठीक कीजिएगा, सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य नहीं ठीक कीजिएगा, सिक्योरिटी पुलिसिंग जब तक ठीक नहीं कीजिएगा, और भूमि प्रबंधन, भूमि सुधार की अभी हम बात नहीं कर रहे। भूमि प्रबंधन मतलब भू अभिलेख, ये ज़मीन आपकी है, किसकी ज़मीन है, ये 4 चीज़ नहीं ठीक कीजिएगा तो विकास नहीं हो सकता है। और इन चारों मुद्दे पे एनडीए सरकार हो या उससे पहले जिसकी सरकार रही हो, पूरी तरह से विफल है। दोनों फेल है पूरी तरह से। आप पे जनता क्यों विश्वास करेगी? जनता के साथ हम लेके जाएंगे, एक नई सोच है, हम उनसे बात करेंगे। हमारा काम लोगों ने देखा है, अपने काम के बारे में उनसे हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि ये सब सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी हो रहा है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, बिहार में ज़्यादा, देश में उससे थोड़ा कम, दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया। जिसके पास पैसा है वो तो पढ़ लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ता। और जो असमानता है हमारे देश में, और जो बिहार में असमानता है, 1% लोग हमारे हिंदुस्तान में 70% धन के मालिक हैं। ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। और ये असमानता बिना शिक्षा के दूर नहीं हो सकती। क्या होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, अपने पार्टी के तरफ से हम लोगों ने, जो बहुत सारे लोगों ने कहा, वास का वितरण हो या राशन का वितरण हो, ये सारी चीज़ें हमने की है। पर एक चिंताजनक चीज़ ये है कि बिहार में भी इसका कहर बढ़ता चला जा रहा है। और एक जो सबसे ज़्यादा ख़ास कमी है बिहार में, वो है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रहा है। और अगर जब तक टेस्टिंग नहीं होगा, हमें पूरे तरीके से पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ ये कोरोना फैल चुका है और ये महामारी कितने दूर तक जा चुकी है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में प्रत्येक 10 लाख आबादी पे, मिलियन आबादी पे करीब 32,000 टेस्ट होता है। बिहार में बड़े प्रांतों में सबसे कम, प्रति 10 लाख पर 2,000 टेस्ट होता है। और बिहार की आबादी देख लीजिए और दिल्ली की आबादी देख लीजिए, आसाम हो, गुजरात हो, केरला हो, ये सब 15,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर है। और हम लोग कह रहे हैं 2,200 टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो टेस्ट में निकलते हैं उनके लिए क्या उपचार होगा, उनको ध्यान रखना होगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है बिहार के लिए, और सरकार को इसको बहुत संजीदगी से इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने जो स्कूल बनाना शुरू किया, हम 5 स्कूल बना सकते हैं, हम 10 स्कूल बना सकते हैं, हम 500 स्कूल नहीं बना सकते। 500 स्कूल सिर्फ सरकार बना सकती है। हम 500 लड़कों को या लड़कियों को हम रोज़गार दे सकते हैं, हम 5,000 बच्चों को रोज़गार नहीं दे सकते। उसके लिए हमें सरकार में आना ज़रूरी है। तो इसको जो अंग्रेज़ी में कहते हैं स्केल खेलिए, कि 1-2 काम एनजीओ कर सकते हैं, पर बड़े पैमाने पे अगर काम करना है तो सरकार में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। सर, कोरोना काल चल रहा है, बताया जब भी आप बताएं। मैं तो IAS में था, 77 बैच का मैं IAS अफसर हूँ। शुरुआती 9 साल मैं आसाम में था, और मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा हूँ। वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े हैं, एक तेजपुर डिस्ट्रिक्ट, एक दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वित्त मंत्रालय में था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैंने काम किया। वो 90-92 वाला जो दौर था, जो अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ हमारे देश में, मनमोहन सिंह साहब ने ही मुझे वॉशिंगटन भेजा, विश्व बैंक में भेजा। उसके बाद मैं विश्व बैंक में चला गया। पहले 12 साल मैं वॉशिंगटन से काम देखता था, वित्तीय विभाग का काम देखता था, और ऑयल गैस पेट्रोल का जो काम होता है, पेट्रोकेमिकल का काम सारे दुनिया में देखता था। तो ऐसी सर एक सवाल है, ख़त्म कर दूँ उसके बाद मैं इजिप्ट में 4 साल था, मिडल ईस्ट का मैं सारा काम देखता था। दुबई में था, दुबई से ईरान और पाकिस्तान का काम देखता था। आखिरी पोस्टिंग हमारी टर्की में थी, इस्तांबुल में। मैं डायरेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये चारों रीजन का मैं निदेशक था।
उसके बाद मैं यहाँ आया प्लानिंग बोर्ड में, गांव में रहने लगा, हकीकत समझ में आने लगी, राजनीति में आ गया। तो ऐसी क्या जरूरत में वो हमारा फाउंडेशन है, उसका नाम है हिकमत फाउंडेशन। हिकमत का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमता को उर्दू में हिकमत कहते हैं। तो पहला जो स्कूल हम लोग का खुला है, बगहा प्रखंड में एक पंचायत है, ये सब ग्रामीण इलाके में स्कूल खुलते हैं। पहला बगहा पंचायत राबारी महुआ में 2016 में हमने हाई स्कूल खोला और वो मैट्रिक तक पहुंच गया है। दूसरा स्कूल हम लोगों ने खोला रामनगर प्रखंड है, ये मेघवल मटिया एक पंचायत है। तीसरा हम लोग खोलने जा रहे हैं मैनाटाड़ और सिट्टा पंचायत के बॉर्डर पे बहुअरवा एक पंचायत है, वहाँ खोलेंगे। जोगापट्टी में हम लोगों ने ज़मीन देख ली है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में हम लोग 5 स्कूल खोलना चाहते हैं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो निजी हमारा फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम लोग की लड़की की शिक्षा।